मैट्रिसेस में कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए प्रोसीजर लिटिल बिट लॉन्ग है, तो इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो बहुत केयरफुली प्रोसीजर के साथ गो थ्रू होना है। ओके, सो यहाँ हमें मैट्रिक्स दिया है 3x3 साइज़ का और इन्वर्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होनी चाहिए। मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, ए इन्वर्स की फार्मूला क्या होगी, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और मोड ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो हम उसको गेट पास भी बोल सकते हैं कि अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए, डिटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो ही आपको इन्वर्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो प्रोसीजर को आगे ले जाने से पहले आपको सबसे पहले मोड कैलकुलेट कर लेना होगा। अब यहाँ मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक माइनर मेथड या फिर दूसरी है सारस मेथड। दोनों के ऊपर मैंने एग्जांपल्स भी किए हैं और थियोरेटिकली कंसेप्चुअली पूरा डिस्कशन भी किया है। सो अभी जिसको अगर क्लियर नहीं है तो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पहले मैं मोड ए कैलकुलेट कर रहा हूँ गेट पास। अगर यही ज़ीरो हो गया तो इन्वर्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ मैं प्रेफर कर रहा हूँ माइनर मेथड। ओके, सो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ मेरे पास टोटल 6 चॉइसेस है, बट मेरा प्रेफरेंस किसको रहेगा, जिसमें मैक्सिमम ज़ीरो आ रहा हो। बट यहाँ मैक्सिमम तो नहीं, सिंगल ज़ीरो दिखाई दे रहा है, तो या तो मैं सेकंड कॉलम सिलेक्ट कर लूँ या फिर फर्स्ट रो सिलेक्ट करूँ, तो वो ज़ीरो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं फर्स्ट रो ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, बट यहाँ ये साइन का पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम करो, नो प्रॉब्लम, बट साइन के पैटर्न प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मेरा सिलेक्शन ये है फर्स्ट रो, सो प्लस माइनस प्लस, सो 1 प्लस ही रहेगा। अब इसका माइनर, माइनर का मतलब क्या होगा कि वो रो एंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे, इसलिए 2 5 -1 2, 2 5 -1 2। फिर माइनस करके ज़ीरो लिखना पड़ेगा, बट नो नीड टू राइट, क्योंकि ज़ीरो है तो इनटू सब कुछ ज़ीरो ही हो जाएगा, यही बेनिफिट है। फिर प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का मतलब नो चेंज, जो साइन है उसी के साथ जाएंगे। तो यहाँ -4 है तो हम -4 ही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ नेगेटिव का मतलब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ओके, सो ये -4 को फिर से हाइड कर दो। सो -2 2 3 -1 -2 2 3 -1। ओके, सो 2/2 को कैसे सॉल्व करना है हमें पता है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, सो ये होगा 4 और ये माइनस, ये 5 इंटू -1 अगेन -5 होगा, सो माइनस माइनस +5 -4 एज इट इज़। अब इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस +2 होगा और ये -3 इंटू 2 6। ओके, सो ये होगा 9 इंटू 1 9 और 2 -6 यानी कि -4 होगा। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 होगा, एंड 16 + 9 25 हो जाएगा। सो ये ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ गारंटेड ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, और एडजॉइंट के लिए स्टेप्स है, पहले हमें माइनर चाहिए, माइनर के बाद हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद हमें माइनर मिलेगा, ठीक है। सो पहले 9 माइनर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, उसको कई बार एम भी लिखते हैं। सो मैं कैलकुलेशन डेप्थ में नहीं दिखा रहा हूँ माइनर्स कैलकुलेट करने की, बट जस्ट एक दिखा देता हूँ कोई रैंडम, ठीक है।
अब देखो यहाँ ये 1 का तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 9 है, सो मैं वो ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये 4 का भी किया है और 2 माइनस 6 यानी कि -4 है। अब 0 का नहीं किया है तो वो कर देते हैं, देखो, है ना। तो ये होगा 2 इंटू -2 यानी कि -4 एंड -15, -4 -15, सो -19 होगा। ठीक है, ओके। अभी यह कैलकुलेशन दिखाना है तो मैं इसके लिए कैलकुलेशन दिखा देता हूँ यहाँ साइड में। माइनर ऑफ -2, माइनर ऑफ -2। अब -2 का माइनर फाइंड करना, इसका मतलब ये जो रो एंड कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो। ठीक है, तो कौन रहेगा, 0 -4 -1 2, 0 -4 -1 एंड 2। और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, 2 इंटू 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -4 इंटू -1 +4 होगा, बट माइनस करना पड़ेगा। सो वैसे मैं सब लिखूँ 0 -4 यानी कि -4। सो यहाँ मुझे लिखना होगा -4। ठीक है, सो ऐसे 9 मेंबर्स की कैलकुलेशन अगर दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, बट मैं यहाँ सारी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा। ओके, अब ये मिडल में जो 2 है उसका माइनर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है। सो 1 इंटू 2 क्रॉस क्रॉस आप देख सकते हैं, 2 होगा, फिर ये -4 इंटू 3, सो ये हो जाएगा -12, बट माइनस करना पड़ेगा, सो +12। सो यहाँ से होगा 2 और यहाँ से होगा +12, सो हो जाएगा 14। सो यहाँ है 14। फिर ये 5 का माइनर, और 5 का माइनर फाइंड करना है तो ऐसे, ठीक है, ऊपर रहेगा 1 0 और नीचे रहेगा 3 -1। ठीक है, सो 1 एंड -1 का मल्टीप्लिकेशन -1, और ये तो 0 हो जाएगा, सो -1। सॉरी, ये 2 का अभी पेंडिंग है। 14 तो 5 का मिला ना, 5 का माइनर -1 मिला नहीं, सही है, सही है। 5 का माइनर हमें मिला -1। ओके, अभी ये 3 का माइनर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8, 4 इंटू 2 8। ठीक है, ओके। अभी हम -1 का निकाल रहे हैं, सो होगा ऐसा 5, और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बट माइनस करना पड़ेगा। सो 5 -8, सो आएगा -3, और लास्ट में इसका, तो ये 2 -0 है ना, ये होगा 2 और -0, सो 2। ओके, सो ये हमें मिला माइनर। अभी माइनर को कोफैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 पोजीशन है जहाँ पे हमें साइन बदलनी पड़ेगी, 1 2 3 4, है ना। तो पैटर्न से भी याद रख सकते हो, या यहाँ से आप पेंसिल से सर्कल आउट भी कर सकते हो। सो ये 4 जगह पे अगर हम साइन बदल देते हैं तो वो बन जाएगा कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम सी भी कई बार लिखते हैं, तो वो हो जाएगा 9, और ये +19 -4। फिर ये -4 का हो जाएगा +4, 14 -1 का 1 हो जाएगा, फिर ये 8 -3 का +3, और ये 2 हो जाएगा। सो ये है हमारा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में से अगर एडजॉइंट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो एडजॉइंट ऑफ ए होता है सी का ट्रांसपोज। सो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में लिख देना है। सो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 9 19 -4 4 14 1 4 14 1 8 3 2 8 3 2। जस्ट रो को हम कॉलम में लिख देंगे।
ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट। अभी एज पर फॉर्मूला हमें क्या करना है, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, हो जाएगा इनवर्स। तो हमारा एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट दोनों हमारे पास है। सो फाइनली ये इनवर्स हमें क्या मिलेगा, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1/mod ए हमारे क्या है, 25। सो 25 कर देते हैं, और एडजॉइंट जो कि ऑलरेडी हमारे पास है 9, 4, 8, 19, 14, 3, -4, 1, 2। अगर कुछ कैंसल होगा ऐसा लग रहा है तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है, बट चलो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, बट कर देते हैं फाइनल फॉर्मेट लाने के लिए। सो ये होगा 9/25, 4/25, 8/25, 19/25, 14/25, 3/25, -4/25, 1/25 एंड 2/25। ये है हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स।